योगी गए सिंगापुर जापान तो जर्मनी में निशाना लगाते दिखे केशव। ब्रिटेन ने नहीं दिया वीजा, यात्रा अधूरी। अब यूपी में उड़ेगा जर्मनी का ड्रोन, युवाओं को मिलेगी विदेश में नौकरी। केशव प्रसाद मौर्य ने किया बड़ा करार। इधर ब्रजेश पाठक के साथ हरदोई में हुआ कुछ ऐसा। अपने 8 विधायकों और 2 सांसदों से योगी पूछेंगे सवाल। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ विदेशी दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ उनके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम से बीजेपी के 8 विधायक और 2 सांसद नदारत रहते हैं। खबर यहां तक आती है कि डीएम एसपी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाते, बल्कि एक ट्रेनी ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है। तो क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या ब्रजेश पाठक की कोई सुन नहीं रहा है? अगर हां, तो फिर क्या विदेश से लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने नेताओं की बैठक बुलाकर पार्टी में चल रहे मतभेदों को दूर करेंगे? फिलहाल ऐसा लगता है योगी सरकार यूपी में विदेशी निवेश के सहारे 2027 के समीकरण को साधने में जुटी है। तभी तो योगी सिंगापुर और जापान में करीब 2.5 लाख करोड़ का करार करते हैं। उनके साथ वहां कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और गोपाल नंदी भी नजर आते हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 23 से 25 फरवरी के बीच जर्मनी दौरे पर कई बड़ी बैठकें करते हैं। केशव पहले सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़े बिजनेस टाइकून से जहां मुलाकात करते हैं, फिर मदरसन सुमी प्लांट का भी जायजा लेते हैं और इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में वहां के निवेशकों से साफ कहते हैं कि यूपी आइए, यूपी में निवेश करिए, यूपी आपके लिए सबसे शानदार जगह है। मैं व्यक्तिगत तौर से भी ये मानता हूं कि जर्मन तकनीक दुनिया भर में बेहतरीन है। भारत में उसका स्वागत भी है, भारत को उसकी जरूरत भी। आज मैं आप सभी को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की ओर से और भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर से विभिन्न सेक्टर निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। खास बात तो यह थी कि वो डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेकर जर्मनी के ड्रोन और वहां के हथियारों को भी देखते हैं। खुद बंदूक उठाए निशाना लगाते अपनी तस्वीर पोस्ट करते हैं, जो साफ बताता है यूपी में अब न सिर्फ जर्मनी का ड्रोन उड़ेगा, बल्कि उसकी तकनीक सीखकर यूपी ड्रोन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान गढ़ने वाला है। केशव की इस पूरी यात्रा के दौरान उनके गिफ्ट का थैला सबसे ज्यादा चर्चा में होता है, जिस पर लिखा था इन्वेस्ट यूपी, यानी यूपी में निवेश करिए। केशव वहां के संग्रहालय और किला के अलावा जर्मनी की रेलवे ट्रैक तकनीक को भी समझते हैं, ताकि वहां की तकनीक यहां लाई जा सके। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जर्मनी में भारत की तरह ट्रेन लेट नहीं होती, बल्कि वहां की ट्रेनें कई बार समय से पहले ही अपने स्टेशन पर पहुंच जाती हैं, जिसमें वहां की हाईटेक तकनीक की बड़ी भूमिका है। हालांकि ऐसी तकनीक भारत में कब आएगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जब जापान में 500 किलोमीटर प्रति घंटे वाली स्पीड की ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो केशव जर्मनी में रेलवे ट्रैक की हाईटेक तकनीक को समझ रहे थे। जर्मनी के बाद केशव मौर्य को ब्रिटेन जाना था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें हिंदुस्तान वापस लौटना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन ने केशव प्रसाद मौर्य को वीजा नहीं दिया, जबकि भारत सरकार की ओर से एनओसी जारी कर दी गई थी। ऐसी खबरें जब मीडिया में सामने आई तो ब्रिटेन की वीजा पॉलिसी को लेकर भी चर्चा होने लगी, जिसे पहले की तुलना में काफी सख्त कर दिया गया है। पर वो नियम आम लोगों के लिए होता है, नेताओं के लिए तो वीजा की सुविधा सबसे तेज और आसान होती है। फिर केशव को वीजा क्यों नहीं मिला, ये सवाल सबसे बड़ा है। फिलहाल भारत सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सबकी निगाहें योगी और उनके मंत्रियों के विदेशी दौरे पर टिकी हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या विदेशी निवेश के सहारे यूपी की सत्ता 2027 में बीजेपी फिर से हासिल करने की तैयारी में है? विदेशी दौरे तो अखिलेश यादव और मायावती ने भी अपने अपने कार्यकाल में किए थे, पर जनता को यह दौरा कितना रास आता है और इससे कितना रोजगार मिलता है, इसका जवाब शायद एमओयू के धरातल पर उतरने के बाद ही सामने आएगा।